दुनिया से बात करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत होती है। ईश्वर से बात करने के लिए मौन की ज़रूरत होती है। फ़ोन से बात करने के लिए बिल देना पड़ता है, जबकि ईश्वर से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। हमें अच्छा जीवन या बुरा जीवन नहीं दिया जाता है, हमें एक जीवन दिया जाता है। इसे अच्छा या बुरा बनाना हमारे ऊपर है। जब आपके जीवन में अच्छे इरादे वाले अच्छे लोग होते हैं तो आप अलग चमकते हैं। खुद को कमज़ोर और हारा हुआ समझना जीवन का सबसे बड़ा पाप है। आप हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन आप हमेशा अपने अंदर नियंत्रित कर सकते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। जब अभाव, डर, शंका या निराशा के विचार आपके मन में आए तो उन्हें तुरंत मानसिक रूप से अस्वीकार कर और प्रार्थना के फल या अपनी इच्छा के साकार होने पर ध्यान केंद्रित करें। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। एक दिन की बात है, एक चिड़िया आकाश में अपनी उड़ान भर रही होती है। रास्ते में उसे एक गरुड़ मिल जाता है। गरुड़ उस चिड़िया को खाने दौड़ता है। चिड़िया उससे अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन गरुड़ उस पर रहम करने को तैयार नहीं होता। तब चिड़िया उसे बताती है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके लालन पालन के लिए मेरा जीवित रहना ज़रूरी है। तब गरुड़ इस पर चिड़िया के सामने एक शर्त रखता है कि मेरे साथ दौड़ लगाओ, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। गरुड़ इस बात को जानता था कि चिड़िया का उसे इस दौड़ में हराना असंभव है, इसलिए उसके सामने इतनी कठिन शर्त रख देता है। चिड़िया के पास इस दौड़ के लिए हाँ करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता, लेकिन चिड़िया को इस बात का अंदाज़ा था कि गरुड़ को दौड़ में हराना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी वह इस दौड़ के लिए हाँ कर देती है। पर वह गरुड़ से कहती है कि जब तक ये दौड़ ख़त्म नहीं होती वह उसे नहीं मारेगा। गरुड़ इस बात पर राज़ी हो जाता है। दौड़ शुरू होती है। चिड़िया फट से जाकर गरुड़ के सिर पर बैठ जाती है और जैसे ही गरुड़ दौड़ के आखिरी स्थान पर पहुंचता है, चिड़िया फट से उड़कर लाइन के पार पहुंच जाती है और जीत जाती है। गरुड़ उसकी चतुराई से प्रसन्न हो जाता है और उसको ज़िंदा छोड़ देता है। चिड़िया तुरंत ही वहां से उड़ जाती है और अपने रास्ते चले जाती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, दोस्तों, कठिन परिस्थितियों में हालातों पर रोना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी से और चतुराई के साथ मुसीबत का सामना करना चाहिए। विरोधी या कार्य आपकी क्षमता से ज़्यादा मजबूत हों तो इसका मतलब यह नहीं कि आप पहले से ही हार मानकर बैठ जाएं, बल्कि समझदारी और धैर्य से बैठकर समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि हम किसी भी हालात में जीत सकते हैं। पतझड़ हुए बिना पैरों पर पत्ते नहीं आते, उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना सक्सेस नहीं पाते। तो हंसते रहें दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें और अपनों के साथ अच्छे दिनों और पलों को जीते रहें। तो मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।